सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक वापस तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि एलपीयू में आपको हॉस्टल में रहने के साथ साथ कौन कौन सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिल जाती है, जैसे कि जिम के लिए आपको कितना देना पड़ता है, स्विमिंग पूल या स्पोर्ट्स के लिए आपको कितना पे करना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि हमको जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है उसके लिए कितना कितना पे करना पड़ेगा वो जानना है, हॉस्टल के लिए हमको कितना पे करना पड़ेगा वो जानना है, अप्रोक्सीमेट हमारा बजट है जो कितना आ जाएगा अगर हम रहना पीना सब कहाँ पे करते हैं, हॉस्टल में करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में डिटेल में मिल जाएगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एलपीयू में जो लास्ट डेट है एडमिशन लेने की चल रही है, ठीक है, 20 अप्रैल 2024 से आपके एलपीयू नेक्स्ट के लिए लास्ट डेट रहने वाली है। तो जिनको भी एलपीयू में एडमिशन लेनी है, एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ता है जिसकी लास्ट डेट 20 अप्रैल है। तो जिन लोगों को नहीं पता ये भी बता दूं। उसके साथ है तो जो एलपीयू में यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी है उसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग 30 अप्रैल से पहले जो यहाँ पे बुकिंग करके अपनी एडमिशन लेते हैं उनको हॉस्टल की फीस के ऊपर भी 10,000 रुपीज का जो डिस्काउंट मिल जाता है, जिसको बोलते हैं अर्ली डिसीजन बेनिफिट। वो भी आपको बता दो कहां मिलता है। तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो आपको हॉस्टल में मिल जाती है कौन कौन सी, एक तो यहाँ पे आपको देखो सिर्फ एक ऐसी यूनिवर्सिटी एलपीयू है जिसमें आपको अपार्टमेंट स्टाइल, मतलब कि जैसे कि हम बाहर बाकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो अगर हम फ्लैट लेके रहते हैं तो हमको यूनिवर्सिटी से बाहर रहना पड़ता है फ्लैट किराए पे लेके। बट यहाँ पे एलपीयू है जो अपने मतलब कि कैंपस के अंदर ही अपार्टमेंट स्टाइल हाउसिंग प्रोवाइड करती है। मतलब आप एलपीयू के अंदर ही है जो अपना क्या ले सकते हैं, फ्लैट किराए पे लेके रह सकते हैं, जो कि एलपीयू ही ऑफर करती है। उसके बाद मेस फैसिलिटी मिल जाती है, मतलब खाने की फैसिलिटी भी अगर आप ऑप्ट करना चाहें तो आपको यूनिवर्सिटी में ही मिल जाती है, आप ना लेना चाहे तो आपकी मर्जी है। उसके बाद जिम की फैसिलिटीज मिल जाती है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, कितना करना पड़ता है वो भी बता दूंगा। स्पोर्ट्स की इंडोर स्टेडियम, मतलब इंडोर फैसिलिटीज जैसे कि स्विमिंग हो गया, शूटिंग हो गया, स्क्वैश हो गया, इनमें से जो सारी गेम्स है उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जो फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, जो स्टेडियम काफी ज्यादा अच्छे हैं इंडोर स्टेडियम, उसके लिए भी आपको बताया तो कितना। इंडोर हाउस जो लॉन्ड्री है वो भी आपको मिल जाती है। उसके बाद अगर हम मेंटल सपोर्ट की बात करें वो भी मिल जाती है, टीवी रूम मिल जाता है, गेस्ट हाउस मिल जाते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी मिल जाती है, पार्किंग फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये सारी फैसिलिटीज है जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। किस फैसिलिटी के लिए कितना कितना पे करना पड़ता है आपको वो भी बता देता हूँ। पहले आपको रेजिडेंशियल फैसिलिटी बताओ तो रेजिडेंशियल फैसिलिटी में आपको दो ऑप्शन मिलती है, या तो आप नॉर्मल हॉस्टल लेके रह सकते हैं या आप अपार्टमेंट स्टाइल ले सकते हैं। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड की रूम की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप देखो 30 अप्रैल से पहले रजिस्टर करते हो तो आपको 10,000 रुपीज का अर्ली डिसीजन बेनिफिट के अंदर है जो डिस्काउंट मिल जाता है। हॉस्टल फैसिलिटी में आपके पास 4 सीटर, 3 सीटर, 2 सीटर, 1 सीटर रूम्स है जो अवेलेबल है। अपार्टमेंट्स में भी आपके पास है कि 4 सीटर, 3 सीटर, 2 सीटर, 1 सीटर अपार्टमेंट अवेलेबल है। अब 4 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर का मतलब क्या है? 4 सीटर का मतलब है एक रूम में रहेंगे 4 लोग, 3 सीटर का मतलब है एक रूम में रहेंगे 3 लोग, 2 सीटर का मतलब है एक रूम में रहेंगे 2 लोग, सिंगल सीटर का मतलब है एक रूम में रहेंगे 4 लोग। 4 सीटर की जो ऑफिशियल फीस है वैसे तो वो एसी रूम की 1 लाख रुपए और नॉन एसी की 90,000 रुपीज है, लेकिन अगर आप अर्ली डिसीजन बेनिफिट के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मतलब 30 अप्रैल से पहले हॉस्टल की बुकिंग करते हैं तो आपको 10,000 का जो डिस्काउंट है इसके ऊपर भी मिल जाता है हॉस्टल बुकिंग के ऊपर। तो ये हो गई आपकी रेजिडेंशियल फैसिलिटी में। यहाँ पे अगर आप सबसे कम बजट का देखना चाहे तो यहाँ पे 4 सीटर आपका एसी रूम नॉन एसी रूम रहने वाला है जिसके लिए आपको पे करना है 90,000 रुपीज। मतलब अगर आप 30 अप्रैल के बाद ले रहे हैं, 30 अप्रैल से पहले अगर लेंगे तो आपको एसी रूम मिल जाएगा, जिससे कि आपका बेनिफिट हो रहा है कि आप नॉन एसी के प्राइस में यहाँ पे एसी रूम में रह लेंगे। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने अर्ली डिसीजन 30 अप्रैल से पहले ले लिया तो मिनिमम जो अमाउंट आप पे करेंगे वो रहेगी 90,000 रुपीज प्लस अब आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा रहने वाला है अगर आप सब कुछ ले तो आपको कितना रहेगा। अब मेस का प्लान है, यहाँ पे मेस के प्लान में यहाँ पे 4 अवेलेबल है। अगर आप स्टैंडर्ड मेस लेते हैं विद 4 मील्स, मतलब कि सुबह आपको ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर को लंच करना है, फिर शाम को स्नैक्स खाने और रात को डिनर करना है, तो 4 मील्स आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, राजस्थानी, हरियाणवी, ये सारे कॉम्बोज है जो मिक्स करके अलग अलग आपको मेन्यू के हिसाब से मिलते रहेंगे। 42,000 रुपीज एक साल के लिए आपको खाने की फीस देनी है। उसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड मेस की बात करें इसमें आपको 3 मील्स मिलने वाले हैं। 3 मील्स का मतलब है कि शाम को आपके स्नैक्स नहीं मिलेंगे, आपको सुबह क्या मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। उसके लिए आपको 38,000 रुपीज एक साल के लिए पे कर रहे हैं। अगर हम 2 मील्स की बात करें, या मतलब 2 मील्स का मतलब या तो आप ब्रेकफास्ट और डिनर ले रहे हैं या लंच और डिनर ले रहे हैं, तो आपको पे करना है 34,000 रुपीज। एल कार्टे का मतलब है कि 50,000 रुपए पे करो, अपनी पसंद की है जो पूरा टाइम है जो डिश, मतलब कि 4 टाइम खाना मिलेगा और अपनी पसंद की डिशेज आप बनवा सकते हैं। तो मिनिमम अगर हम ले यहाँ पे 4 टाइम वाली मेस जो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है 42,000 रुपीज, तो आपका अगर रेजिडेंशियल और मेस प्लान को कैलकुलेट करें तो 90,000 उसकी फीस हो गई, 42,000 ये हो गई, तो मतलब 1,32,000 रुपए आपका हो गया जो फिक्स आपका लगने वाला है। उसके ऊपर जो एडिशनल फैसिलिटीज होती है जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, जिम हो गया, स्विमिंग फैसिलिटीज हो गई। आप जैसे स्पोर्ट्स, जिम और स्विमिंग फैसिलिटी है, इनमें से अगर आपको कुछ भी अवेल करना है तो उसके लिए आपको जो अलग से पे करना पड़ेगा। जिम फैसिलिटी अगर आपको अवेल करनी है तो जिम फैसिलिटी के लिए जो डे स्कॉलर्स है, मतलब जो हॉस्टल
हॉस्टल में नहीं रहते उनको पे करना पड़ेगा 6000, तो वो 6000 है जो एक साल के लिए पे करके 6000 रुपीज आपकी एक साल की फीस है, तो अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं 500 रुपीज पर मंथ आपको पे करनी पड़ रही है, जिससे कि आप एक साल की फीस है, जिससे कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर का जिम है जो यूज कर सकते हो। जो हॉस्टलर है जिन्होंने हॉस्टल ले रखा है उनके लिए ऑफिशियल फीस तो 5000 रुपीज है पूरे साल के लिए, बट अगर आप 30 अप्रैल से पहले जिम की फैसिलिटी भी लेते हो तो उसके ऊपर भी आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद आपको 4000 रुपीज है जो पे करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटी, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए भी जो स्पोर्ट्स आपको खेलना है उसके अकॉर्डिंग आपको जो फीस है पे करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ पे लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्क्वैश, ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्कोर, तो इन सब में से अगर आप कोई भी जो स्पोर्ट्स है खेलना चाहते हो तो आपको 3000 रुपए एक साल की जो फीस है पे करनी पड़ेगी। शूटिंग अगर आप करना चाहते हो तो शूटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6000 रुपीज पे करना पड़ेगा। किसके लिए, डे स्कॉलर्स के लिए। अब बता रहा हूँ हॉस्टलर्स के लिए, हॉस्टलर्स अगर खेलना चाहते हैं बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्क्वैश, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, तो इनके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, इन सब गेम्स के लिए क्या पे करना पड़ेगा, 2000 एक साल के लिए। उसके बाद अगर हम शूटिंग की बात करें तो शूटिंग के लिए जो हॉस्टलर्स है उनको पे करना पड़ेगा सिर्फ 4000 रुपीज। ये फीस थी आपकी जो 30 अप्रैल से पहले अगर आप लेते हैं। अगर आप 30 अप्रैल के बाद में ले रहे हैं तो ये फीस भी आपकी जो इंक्रीज हो जाएगी। तो देख सकते हैं अगर आप 30 अप्रैल से पहले पहले जो रजिस्टर करके, क्योंकि एलपीनेश की लास्ट डेट क्या है 20 अप्रैल, एलपीनेश का एग्जाम देके 30 अप्रैल से पहले पहले अगर आप बुक करते हो तो आपको काफी अच्छे डिस्काउंट जो मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप बुक करते हो तो या बाकी मतलब कि इन सब के लिए आपको पहले देने पड़ रहे थे 2000, आप देने पड़ेंगे 2500, यहाँ पे आप दे रहे थे 4000 और यहाँ देने पड़ेंगे आपको 5000 रुपीज। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कब है जो बुक करना चाहते हैं। स्विमिंग फैसिलिटी की बात करें तो स्विमिंग फैसिलिटी की अगर आप पूरे सेशन के लिए बुक करना चाहते हैं तो 7000 रुपीज रहने वाली है एक साल की फीस, डे स्कॉलर्स के लिए 6000 रहने वाली है हॉस्टलर्स के लिए। अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं कि ठीक है आवरली लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको 1 घंटे के लिए जाना सिर्फ, तो आप 150 रुपीज आवरली ले सकते हो। मंथली आपका 1100 है, सेमेस्टर का एक सेमेस्टर का आपका 5000 है और पूरे सेशन का 7000 रुपए। तो आप अपने अकॉर्डिंग है जो यहाँ पे फीस पे करके जो चूज कर सकते हो। हॉस्टलर के लिए 100 रुपए आवरली है, मंथली 1000 है, सेमेस्टर वाइज 4000 है और सेशन का 6000 है। तो इसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। बाहर से भी है जो आउटसाइडर अगर लेने आए तो 1500 रुपए मंथली फीस है जो रहती है, ठीक है। जो जनरल आउटसाइडर है उसको 2000 रुपए रहती है और जो एलुमनाई है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको 1500 रुपए रहती है। तो ये आपकी सारी यहाँ पे स्विमिंग की फीस, तो ये भी आपको बता दी। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ड्री फैसिलिटी, तो आपको कैंपस के अंदर ही लॉन्ड्री फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे आपको कपड़े वगैरह धोने मुश्किल लगते हैं, आपको खुद से कपड़े वगैरह नहीं धोने, तो वहाँ पे आपको लॉन्ड्री फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें आपको 5000 रुपए एक एकेडमिक सेशन के देने हैं, जिसमें अप टू 70 क्लोथ्स एक महीने में, मतलब आपको एक महीने में सिर्फ 70 क्लोथ्स है जो अलाउड होंगे धुलवाने के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। जो बड़े बड़े हैवी क्लोथ्स है वो आप धुलवा सकते हैं, बाकी जो छोटे मोटे कपड़े वो खुद धो ले, जैसे कि जराबे हो गए या अंडरवेयर हो गए या बनियान हो, ये सब चीजें निक्कर वगैरह खुद धो ले। जो बड़े बड़े क्लोथ्स जैसे कि जीन पैंट ये सब जो आप खुद नहीं धो सकते, वो वाले आप कपड़े धुलवा सकते हैं। वैसे तो हम जब हॉस्टल में थे हम तो सारे कपड़े खुद धोते थे, तो हमने कभी ये 5000 रुपए नहीं खर्चे, बट आप फिर भी अगर लेना चाहते हो तो आप ये 5000 भी ले सकते हैं। उसके बाद जो पार्किंग फैसिलिटी की बात आती है, तो पार्किंग फैसिलिटी जो लोग हॉस्टल ले रहे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है। सिर्फ डे स्कॉलर्स वालों को जो पे करना है 1000 रुपीज है आपकी 2 व्हीलर की फीस एक साल के लिए, और जो 3000 रुपए आपकी क्या है फीस है 4 व्हीलर के लिए। तो ये होगी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जिनका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो साइलेंट फीचर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए कि जो अलग अलग हॉस्टल्स है वो अलग अलग बने हुए हैं बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, ठीक है। रूम में आपको क्या मिलेगा, विदाउट मैट्रेस मिलेगा, रूम में आपको सिर्फ आपको एक बेड मिलेगा और उसके साथ टेबल चेयर एंड अलमीराज मिलेंगे, सबको अपनी अपनी पर्सनल। एयर कूलर या एयर कंडीशनर मिलेगा जो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, ठीक है। आपने एसी लिया होगा तो एसी मिलेगा, कूलर लेंगे तो कूलर मिलेगा। अरेंजमेंट आपको पावर सप्लाई 24 घंटे मिल जाती है, गीजर रूम में लगा हुआ है। कैंपस में ही हॉस्पिटल बना हुआ है जिसमें आपको 24 घंटे हॉस्टल के पास एक एम्बुलेंस खड़ी हुई दिख जाएगी, ठीक है। इंटरनेट फ्री वाईफाई आपको मिलने वाला है, 24 घंटे पावर सप्लाई मिलेगी। उसके बाद आपको, ठीक है, मेस फैसिलिटी मिल जाएगी, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। मतलब कि एक बात का और आपको बता दूं कि जो यहाँ पे मेस आपकी रहने वाली है टोटली वेज रहने वाली है, नॉन वेज है जो एलपीयू में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है, मेस फैसिलिटी आपको क्या मिलेगी, सिर्फ वेज खाना मिलेगा, ठीक है। कोई भी अंडा मीट आपको एलपीयू यूनिवर्सिटी में ना ही किसी शॉप में खाने को मिलेगा, ना ही मॉल में, ना ही मेस में खाने को मिलेगा। तो जो नॉन वेज है वो एलपीयू में टोटली क्या है, नॉट अलाउड है। उसके बाद अगर हम बात करें पार्किंग की 2 व्हीलर फैसिलिटी, तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। जिम मिल जाएगा, स्टूडेंट और रेजिडेंशियल, जो इलेक्ट्रिक केटल है जो आपको, ठीक है, रखने क्या क्या अलाउड है रखना, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन, स्टीमर, शेविंग ट्रिमर, ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको रखनी अलाउड है। जो यहाँ पे आपको बिजली की यूनिट्स रहते हैं वो पहले से प्री डिफाइंड रहते हैं कि आपको कितनी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन है, अगर आप 4 सीटर रूम ले रहे हैं तो एसी रूम में आपको 500 यूनिट्स है जो फ्री अलाउड है। अगर आपकी यूनिट्स है जो 501, 502 या 600 यूनिट्स होती है तो ऊपर की जो 100 यूनिट्स रहने वाली है उसके लिए आपको डिफरेंट अलग से जो पे करना पड़ेगा। तो ये सारे फीचर्स है जो आपको हॉस्टल में देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको हॉस्टल में काफी सारे फेस्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे साइलेंट फीचर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे
तो ये थे एक्स्ट्रा फीचर जो एलपी यूनिवर्सिटी में आपको ऑफर किए जाते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी एलपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देके अपना और डिसीजन ले सकते हैं और हॉस्टल की बुकिंग 30 अप्रैल से पहले कर सकते हैं, जिससे कि उनको अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 हजार का जो बेनिफिट है वो हो सकता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।